मीडिया दो हिस्सों में बट गया, यानी उसने अपना काम छोड़ दिया और अपने लोगों की तरफ से प्रचार का काम वह करने लगा। भारतीय फौज ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी और भारतीय फौज ने एडिटर्स गिल्ड को कहा कि यहाँ का मीडिया इतनी खराब भूमिका निभा रहा है कि आप कृपया आएं और आकर जांच करें कि एक तो वह पूरी तरह से गलत खबरें फैला रहा था और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय को बहुत ही भयानक रूप में प्रस्तुत कर रहा था। यह हमने अनेक जगह देखा है। यहाँ मीडिया की भूमिका जो होनी चाहिए उसके ठीक उलट, और जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान में अब तक जो सेक्टेरियन वायलेंस हुआ है उसमें मीडिया ने जो भूमिका निभाई है, ठीक उसी तरह की भूमिका इस वक्त की मीडिया की दिखाई है। मणिपुर में जो हिंसा शुरू हुई और इतने लंबे वक्त तक चली, उसमें मीडिया की भूमिका क्या थी, इसको जब हमने देखने की कोशिश की तो हमें यह पता चला कि इसका पैटर्न लगभग वही है जो हिंदुस्तान में बाकी जगह जब इस प्रकार की हिंसा होती है तो मीडिया जैसी भूमिका निभाता है, वैसी भूमिका ही मणिपुर की मीडिया ने निभाई। मीडिया के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिसे हम राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं वह, और जिसको स्थानीय मीडिया कहते हैं यानी मणिपुर का मीडिया, और उसमें भी एक जो घाटी का मीडिया है और दूसरा जो बाहर का मीडिया है, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि और तीसरी एक चीज़ जिसे आप सोशल मीडिया कहेंगे, प्रिंट मीडिया से अलग, और सोशल मीडिया में भी सिर्फ यूट्यूब चैनल्स नहीं बल्कि व्यक्तिगत लोगों के हैंडल्स, इंडिविजुअल हैंडल्स, जिनका अगर आप पृष्ठ संख्या 357, 358, 359 पर आएंगे तो आपको ये दिखलाई पड़ेगा कि मीडिया का पूरा लैंडस्केप क्या है। और कई बार ये जो इंडिविजुअल हैंडल्स हैं वो कहीं ज़्यादा पावरफुल थे, जो सूचनाएं पहुंचा रहे थे या विकृत कर रहे थे सूचनाओं को, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और एक्टिव हेट कैंपेन। तो मीडिया की भूमिका को इन हिस्सों में बांटकर और साथ साथ देखना बहुत ज़रूरी है। हमने जो चीज़ नोट की तकलीफदेह तरीके से वही है कि मीडिया दो हिस्सों में बट गया, यानी उसने अपना काम छोड़ दिया और अपने लोगों की तरफ से प्रचार का काम वह करने लगा। तो एक तो वह पूरी तरह से गलत खबरें फैला रहा था और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय को बहुत ही भयानक रूप में प्रस्तुत कर रहा था। यह हमने अनेक जगह देखा है। यहाँ उमा चक्रवर्ती बैठी हैं और बाकी तमाम लोग, गुजरात में, मुजफ्फरनगर में, दूसरी तमाम जगह हमने देखा है कि इसका नतीजा क्या होता है। तो मीडिया वास्तव में एक तरह का हेट प्रोपेगेंडिस्ट बन गया और उसने नफरत को बढ़ाने और फैलाने में काफ़ी भूमिका निभाई। इसकी गंभीरता को आप इस तरह समझ सकते हैं कि दरअसल भारतीय फौज ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी और भारतीय फौज ने एडिटर्स गिल्ड को कहा कि यहाँ का मीडिया इतनी खराब भूमिका निभा रहा है कि आप कृपया आएं और आकर जांच करें कि इसकी भूमिका क्या है और ये सारे लोगों को बतलाएं। लेकिन स्थिति ये थी कि एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ जो वहाँ की सरकार थी, उस सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ कार्रवाई की। तो आप यही समझ सकते हैं कि भारतीय फौज मीडिया के बारे में एक राय रख रही है, एडिटर्स गिल्ड उनके आग्रह पर वहां जा रही है, लेकिन राज्य सरकार एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो तीन भूमिकाएं थीं। एक, और यह काम 3 मई के कोई 1 साल पहले से शुरू हो गया था। अगर आप ठीक तरीके से स्कैन करेंगे तो 3 मई के 1 साल पहले से शुरू हो गया था। और मीडिया में हम यह भी रखना चाहेंगे कि सिर्फ ये नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री स्वयं मीडिया थे, क्योंकि मुख्यमंत्री के जो ट्वीट्स थे और मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे थे वो स्वयं मीडिया का काम कर रहा था। तो और उसके चलते एक पूरा परसेप्शन बन रहा था। मुख्यमंत्री जिस प्रकार की सूचनाएं दे रहे थे, यानी यह समुदाय पॉपी कल्टिवेटर्स का समुदाय है या नशा फैलाता है, यह काम मुख्यमंत्री का नहीं था, यह काम मीडिया का था, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे थे अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स। तो
कुल मिलाकर मणिपुर के मीडिया ने सही सूचना नहीं पहुंचाई, सूचनाओं को विकृत किया, सक्रिय रूप से घृणा का प्रचार किया, दोनों समुदायों के बीच खाई को बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रीय मीडिया ने इसमें कोई मदद नहीं की, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों, उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से बात की और उन्होंने खुद जांच करने की कोशिश नहीं की। अगर 2-3 पत्रकारों को हम छोड़ दें जिन्होंने काफी मेहनत की और उनका नाम हमने यहाँ दर्ज किया है, तो मीडिया की भूमिका जो होनी चाहिए उसके ठीक उलट, और जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान में अब तक जो सेक्टेरियन वायलेंस हुआ है उसमें मीडिया ने जो भूमिका निभाई है, ठीक उसी तरह की भूमिका इस वक्त भी मीडिया की दिखलाई दी है।